हे गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट दिस इज आदित्य। इस बार आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन में आपके एक क्लॉज है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, दैट इफ योर क्रेडिट स्कोर इज लो इवन आफ्टर योर फाइनल सिलेक्शन बैंक हैव राइट टू रिजेक्ट यू एज अ कैंडिडेट। तो बैंक के पास पूरे अधिकार दिए हैं आईबीपीएस ने कि अगर आपका सिविल स्कोर लो चल रहा है तो वो आपको क्या कर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन के बाद भी रिजेक्ट कर सकते हैं और जो वेटिंग लिस्ट में होगा उसको वो क्या करेंगे, फाइनल ज्वाइनिंग दे देंगे। सो दिस इज व्हाट द क्लॉज इज। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो यू विल बी एबल टू फाइंड इट इन योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय आईबीपीएस। यहां पर लिखा हुआ है दैट द कैंडिडेट अप्लाइंग shall ensure that the minimum healthy credit history shall have the minimum civil score of 650 or above। मतलब कि 650 या उससे ऊपर आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। if the civil score is 649 or below, bank will have proper right to reject the candidate even after the final selection। फाइनल सिलेक्शन के बाद भी हटा सकते हैं। Now those candidate whose civil score is not updated, जिनका सिविल स्कोर अपडेट नहीं हुआ and they have paid all their previous dues, जिन्होंने पुराने पूरे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, अभी भी सिविल स्कोर उनका अपडेट नहीं हुआ है, then they have to produce the NOC from the lender। मतलब जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था वहां से NOC लाकर उनको सबमिट करना पड़ेगा to show that they are out of all the liabilities now। उनके ऊपर अभी कोई liabilities नहीं है। बट this is the case when your loan was under NPA। ये केस, ये NOC कब प्रेजेंट करना है, जब आपका लोन NPA में था। If your loan is already standard asset, अगर आपका लोन ऑलरेडी स्टैंडर्ड एसेट्स है और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, EMI you are paying on time, no need of NOC, even your civil score will be good, it is automatically more than 650। अभी यहां पर दो चीजें हैं, मैं वही बता देता हूं आपको कि बच्चों के कुछ डाउट्स हैं कि सर लोन, ये जो सिविल स्कोर है, इट इज रिलेटेड टू लोन एंड एडवांस ओनली और इट इज रिलेटेड टू सेविंग अकाउंट ऑल्सो। क्या सेविंग अकाउंट से भी हमारे जो सिविल स्कोर है उस पर कोई असर पड़ेगा, कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। डिफॉल्ट ऑफ एनी लोन और एडवांस का मतलब हो गया यू हैव ऑप्टेड फॉर एनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अगर आपने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी यूज की है। So in such cases, if there is any delay payment, आप देखते चलिए क्या क्या है। तो अगर यहां पर आपके डिले पेमेंट्स रहे हैं और एनी टाइम योर अकाउंट बिकेम, योर लोन अकाउंट और योर ओडी अकाउंट और योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट बिकेम NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देन यू हैव टू क्विकली चेक योर क्रेडिट स्कोर और आपको अपना पुराना सारा ट्रांजेक्शन सेटल करके रिक्वेस्ट करना होगा बैंक को टू अपग्रेड और अपडेट योर सिविल स्कोर, कि वो आपका सिविल स्कोर क्या करें, अपडेट करें। इन टाइम हो जाएगा, अभी आपके पास टाइम है टिल द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, अभी से एक्शन में आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है सेविंग अकाउंट और इनऑपरेटिव अकाउंट अगर है, इफ आई हैव 4 सेविंग अकाउंट सर, I am not using them, it is already more than 5 year, 4 year, 5 year, I am using only one, बाकी के 4 मेरे बंद पड़े हुए, I am not using it। Is there any impact on my CIBIL score because of my saving account? Answer is no, not at all। CIBIL does not track number of saving operated account और negative balance in your saving account। saving account में अगर negative balance है, सेविंग अकाउंट में अगर 0 बैलेंस है, आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, सिविल स्कोर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट इससे नहीं पड़ता। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट इट इज गुड इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी अकाउंट, जस्ट क्लोज इट। एक रिक्वेस्ट डालो बैंक को, क्लोज कर दो, वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है। अगर आप कोई अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, उसका मिसयूज ना हो कभी फ्यूचर में, उसको क्लोज कर दो। इंटरव्यूज में भी आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। व्हाट एक्चुअली इफेक्ट करेगा आपका डिले पेमेंट in your civil, delay payment और non repayment of your credit card। अगर क्रेडिट कार्ड में आपने डिले पेमेंट किया है, नॉन रीपेमेंट किया है और you are using the credit card more than your limit, बैंक ने आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, but you can use more than 1 lakh also। if you are using more than 1 lakh, it's a problem, your CIBIL score will degrade if you are using your credit card more than your limit। आई होप ऑल द स्टेटमेंट्स आर क्लियर। आपको समझ में आ गई होगी मेरी सारी बात की क्या है इस नोटिफिकेशन में, आपको क्या कर लेना है, अभी से एक्टिव हो जाना है। चेक कर लीजिए, कोई पुराना ड्यू हो उसको कंप्लीट करके बैंक को रिक्वेस्ट कर दें कि वो आपका
सिविल स्कोर अपडेट कर दे अभी से, ताकि आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद ये छोटी मोटी चीजें आपकी नई लाइफ में इंपैक्ट ना डालें। गाइस, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क के बैचेस अप हो गए ऑलिवुड वेबसाइट पर। यू कैन ज्वाइन द बैचेस बाय यूजिंग द कोड आदित्य to avail the additional 5% discount over it. ADITYA, Aditya. Also, if you want to prepare under my personal guidance, you can join the mentorship program today by using the code Aditya. Discount offers are going on at present, and start your journey with me. Thank you guys. If you feel that the video was worth watching, please like the video, subscribe the channel for the more updates like this. Thank you. Jai Hind.